सारे ज्ञान का सार है कि अब हमको वापिस घर जाना है। यह छी दुनिया है, इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है। अगर यह याद रहे तो भी मनमना भव हुआ। मनमना भव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे। वह बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करेंगे। दूसरा प्रश्न, किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती? उत्तर, अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी तो बाप की याद रह नहीं सकती। सिनेमा है दोजक यानी नर्क का द्वार, जो वृत्तियों को खराब कर देता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तुम अभी बहुत समझदार बन चुके हो, जो समझते हो कि यह हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए ना, और फिर बाप साथ में भी जरूर ले जाएगा, क्योंकि बाप जानते हैं कि यह पुरानी छीछी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया से मैं बच्चों को घर ले जाने के लिए आया हूं। बाबा समझाते हैं, यहाँ बैठे बैठे बच्चों के अंदर में जरूर आता होगा कि ओहो, यह हमारा बेहद का बाप भी है, फिर शिक्षा भी बहुत ऊंची देते हैं, सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाया है। यह सब याद करना भी मनमना भव है। तो मनमना भवचा सहज, बाबांनी ती सहज पद्धती सांगितली की तुम्ही आठवण, अशा जसं स्वतःला आत्मा समजून परमात्म्याची आठवण करणं हा मनमना भवचा मंत्र आहे तसा, पण तेवढं आपण त्या स्थितीमध्ये राहू शकत नाही, त्या स्थितीमध्ये मन टिकू नाही शकत। तर बाबा म्हणता है, क्या सोचो फिर, वो जो है मैं आत्मा हूं और वो मेरा पिता परमात्मा है, बेहद का पिता है, और यहाँ पर आया है मुझे इस दुनिया से उस दुनिया में लेकर जाने के लिए। यहाँ पर आया है मुझे दुखों से छुड़ाने के लिए। मेरा पिता है, वो यहाँ आया है और मुझे इस दुनिया से मुक्त करेगा। दूसरा विचार करा, बाबा म्हणता है वो परम शिक्षक है और आदि मध्य अंत का ज्ञान मुझे दे रहा है, दुनिया के सारे रहस्य समझा रहा है। मैं उसका बच्चा हूं, मैं उसका विद्यार्थी हूं। या स्थितीमध्ये राहणं हे सुद्धा बाबा म्हणताय मनमना भव आहे। या सगळे जे बाबा आपल्याला समजून सांगतो ते सगळं बुद्धीमध्ये चक्र फिरत राहिलं पाहिजे, आपल्या ज्ञानाचं चक्र बुद्धीमध्ये फिरत राहिलं पाहिजे, तर ते मनमना भव आहे। कारण त्यामध्ये पण आपण आत्मा समजतोय स्वतःला आणि परमात्म्याशी कनेक्शन आहे। तर त्या हिशोबाने असं तर आपल्याला स्पेशल करायचंय, स्वतःला आत्मा समजून परमात्म्याची आठवण स्पेशल करायचंय, पण किती वेळ आपण ते करू शकणार आहे? 10 मिनिट करू, 15 मिनिट करू, अर्धा तास करू, 1 तासभर करू, 2 तास करू, पण 24 तास तर नहीं करू शकत। तो बाबा इसलिए अलग अलग तरीके समझाता है कि ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो। एकच सरसकट सगळ्यांना असं कडक टाईपचं काही बाबांनी शिकवलेलं नाहीये, सहजता आणलेली त्याच्यामध्ये। तो बाबा म्हणते कभी ऐसे कर लो, कभी ऐसे कर लो, कभी ऐसे कर लो। यह तो बहुत सहज है। और भल कुछ भी न करो, परंतु उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यह याद रहे। वंडरफुल चीज को याद करना होता है, वंडरफुल चीज को याद करना होता है। हमारा बाबा वंडरफुल है, आश्चर्यकारक पण है, अति सुंदर है। तो वंडरफुल चीज को बाबा म्हणता याद करो, किसी भी तरीके से करो। तुम समझते हो बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं। तो जो हम इस वंडरफुल चीज को याद करेंगे, फायदा बाबा का नहीं है, बाबा का कोई फायदा नहीं होने वाला है उसमें। बाबा म्हणतात तुमचा काय फायदा आहे बघा त्याच्यामध्ये, माझी आठवण केल्यामुळे तुमचा काय फायदा आहे।
बाबा तर संपूर्ण निस्वार्थतेने निष्काम भावनेने आपल्यापर्यंत आलेला है. हमारा क्या फायदा है? बाबा म्हणता है बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं. हमें फिर से विश्व का मालिक बनना है, हम खुद के भी मालिक नहीं रहते. और ये पढ़ाई पढ़ने से और बाबा को याद करने से परिणाम क्या होने वाला है? खुद के तो मालिक बन ही जाते हैं हम संगम युग में, लेकिन फिर सतयुग में, नई दुनिया में हम विश्व के मालिक बन जाते हैं. सिर्फ पढ़ाई पढ़ने से और बाबा को याद करने से, दो ही बातें. यह बुद्धि में चलता रहना चाहिए. भल कहां भी बस, ट्रेन आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में याद हो. कहीं भी जा रहे हैं, चल रहे, उठ रहे, बैठ रहे, बाबा म्हणते ये बातें बुद्धी में चलती रहनी चाहिए. कुठे आपण प्रवासाला निघालेलो आहे, कुठेही आपण जातोय, पण त्यावेळेला बिलकुल बाबा जर बुद्धीमध्ये असेल तर ते व्हायब्रेशन आपण वातावरणामध्ये देत जाणार आहे. स्वतः व्यर्थमध्ये जाणार नाही, स्वतःची चार्जिंग राहील. आणि मग जिथं जिथं जातोय, बसमध्ये, ट्रेनमध्ये, गाडीमध्ये, कुठेही जातोय, तर त्या सगळ्या आसपासच्या वातावरण जिथून जातोय त्या सगळ्या एरियाला आपण सकाश देत जायचंय. पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए. तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बेहद का बाप है. सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्ति बताते हैं. बाबा म्हणते या सगळ्या युक्ती मी तुम्हाला सांगत असतो की तुम्ही कसं माझ्या सहज आठवणीमध्ये राहणार. त्याच्या आठवणीमध्ये राहिल्यामुळे आपला फायदा आहे, बाबांचा फायदा नाहीये, आपला फायदा आहे. हे पक्क करावं लागेल आपल्याला कि हमारा फायदा है, हमारे फायदे की बात बाबा कह रहा है. तो अलग अलग युक्तियां बाबा बताता है. मामेकम याद करो तो आधा कल्प के जो तुम्हारे विकर्म है वह सब योग अग्नि से भस्म हो जाए. ही खूप मोठी क्रांतिकारी गोष्ट आहे की दुसरं कुणीकडेही अशा प्रकारचा चान्स नाही आणि कोणी हा चान्स सांगितलेला नाही की या पद्धतीने असं होऊ शकतं. कारण सगळ्यांना माहिती कर्माचे हिशोब चुकते करावे लागतात. आणि ते दुनियेमध्ये काय म्हणतात की ते कर्माचे हिशोब तर रामकृष्णाला पण नाही चुकले असं म्हणतात दुनियावाले. तो वो तो हर एक को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है. देते आए हैं हम 63 जन्मों से. लेकिन संगम युग में बाबा ने एक नया तरीका निकाला है, बहुत सुंदर, बिना तकलीफ वाला तरीका कि मामेकम याद करो तो आधा कल्प के जो तुम्हारे विकर्म है वह सब योग अग्नि से भस्म हो जाए. जो विकर्म है, जे पाप कर्म केलेले त्याची सजाच समोर येणार नाही. योग अग्नि में भस्म कर देना है उसको. आणि हे कुठंच नाही सांगितलं गेलं क्योंकि उन्हें बाबा भी पता नहीं था और ये ज्ञान भी नहीं था. लेकिन बाबा आकर ये नया तरीका बताते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप जो कुछ भी हुए अज्ञान काल में हुए, झाले त्याचं टेन्शन नाही घ्यायचं. आता जे झालं ते झालं, अज्ञानतावर बाबा भी नाही था, त्यामुळे झालंय पाप. आपल्याकडून समज नव्हती, भावना कशी ठेवायची वगैरे त्याच्या गोष्टी होत्या आणि त्यामुळे पाप कर्मच झालेले, विकर्म झालेले तर झालेले. पण आता त्याला नष्ट करण्याची, असं नाही की आपल्याला प्रत्येक गोष्टीचा हिशोब द्यायचा आहे. अब हम बाबा के बच्चे बने हैं, भगवान के बच्चे बने हैं. अब भगवान ने एक बहुत सुंदर तरीका हमारे लिए निकाला है कि अभी मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कर्म जलकर खाक हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, शिल्लकच राहणार नाही त्याचा हिशोब निघण्यासाठी. ही फार मोठी गोष्ट आहे और ये हमारा फायदा. इसलिए बाबा कहता है मुझे याद करो. जन्म जन्मांतर बहुत ही यज्ञ, जप, तप आदि किए हैं. भक्ति मार्ग वालों को पता नहीं है यह सब क्यों करते हैं, इनसे क्या प्राप्ति होगी. मंदिरों में जाते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, समझते हैं यह सब परंपरा से चला आया है. तो वो लोग मंदिरों में जाते हैं. हम मंदिर में गए कभी तो हम ये सोचते हैं कि हमें ऐसा बनना है. वो मंदिरों में जाते हैं, मूर्ति के सामने माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं और आ जाते. हो गया, उनका दिन स्टार्ट हो गया. उस तरीके से त्यांना असं वाटतं की हे बस परंपरेने चालत आलेलं आहे आणि असंच करायचे, बस ही भक्ती आहे आणि हे करायचंय आणि मग बाकी आपलं सगळं जे काही करायचं ते करायचं. पण सकाळी जाऊन मंदिरामध्ये जाऊन दर्शन करून यायचंय, पूजा करायची, जे काही करायचं. लेकिन हमें बाबा ये सिखाता है कि तुम्हें 24 घंटे मेरी याद में रहना है. मेरे सामने हाथ भी नहीं जोड़ना है, पैर भी नहीं पड़ने, नमः भी नहीं कहना है. ये बाबा ने समझा दिया है. शिवाय नमः भी कहने की जरूरत नहीं, ये समझा दिया है. और लेकिन वो लोग
मंदिरों में जाकर सिर्फ भक्ति करते रहते, उससे फायदा क्या होने वाला है, क्या करना है, क्या होना है, क्यों करते हैं, कुछ भी नहीं जानते। शास्त्रों के लिए भी कहेंगे कि यह परंपरा से चले आए हैं, परंतु मनुष्यों को पता ही नहीं है कि स्वर्ग में तो शास्त्र होते नहीं। वह समझते हैं सृष्टि के शुरू से ही यह सब चला आता है। त्यांना सतयुग काय आहे हे माहितीच नाहीये. त्रेताच्या अंतापर्यंत या दुनियावाल्यांना काहीच माहिती नाही, सगळे अंदाज लावलेले आहेत आणि मग त्यानुसार ते म्हणतात की हे सब जो कुछ भी चल रहा है दुनिया में ये पहले से होता है. असं काही नाही की हे त्यावेळेला होतं आणि आता नाही आणि त्यावेळेला नव्हतं आणि आता आहे. सगळं चालत आलेलं आहे. शास्त्र पण आणि भक्ती पण तेव्हापासूनच चालत आलेली आहे. तर बाबा म्हणतात सतयुग में भक्ति भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं है, क्योंकि तुम देवता हो और वहां कोई आसुर भी नहीं है, कोई खराब वृत्ति वाला एक भी मनुष्य वहां पर नहीं है. न किसको यह कह सकते कि बेहद का बाप कौन है. यह यहाँ हद का बाप व हद का टीचर तो नहीं है. हद के टीचर से तो तुम सब पढ़े हुए हो, जो पढ़कर ही नोकरी आदि करते हैं, कमाई करते हैं. बाबा म्हणता है जो शिक्षक आहे तुमचा त्याच्याकडून तर तुम्ही सगळे शिकलेले. जे शिक्षक आहे शाळेमध्ये त्यांच्याकडून तर तुम्ही शिकलेले आणि त्या आधाराने तुम्ही आपला जीवनक्रम चालवता. कोणी धंदा करता, कोणी नोकरी करता. लेकिन यहाँ पर तो वो नहीं है. बाबा तो हमारा बेहद का टीचर है, जन्म जन्मांतर के लिए हमें पढ़ाई पढ़ाता है. तुम बच्चे जानते हो यह जो हमारा बेहद का बाप है उनका कोई भी बाप है नहीं, और यह बेहद का टीचर भी है. ये जो हमारा बाबा है उसका कोई बाप नहीं है, और ये हमारा बेहद का टीचर भी है. इनका कोई टीचर नहीं है. बाबांचा कोणी शिक्षक नहीं तर मग तो मोठा होऊन जाईल. इन देवताओं को किसने पढ़ाया, यह तो जरूर याद आना चाहिए ना. यह भी मनमना भव है. मनमना भवाचा अजून काय. बाबा म्हणताय देवताओं को किसने पढ़ाया. ये देवताएं कैसे बने, किसने सिखाया इनको. ये कैसे सर्वगुण संपन्न बने, कैसे 16 कला संपूर्ण बने, कैसे संपूर्ण निर्विकारी बने, कैसे डबल अहिंसक बने. कोई तो होगा सिखाने वाला. त्यांच्यामध्ये कोणी तर मोठं असेल ज्यांनी ही ट्रेनिंग दिली असेल. बाबा म्हणता ये याद आना भी मनमना भव है. तो हमको पता है देवताओं को किसने पढ़ाया. यह पढ़ाई तो कहां से पढ़े नहीं है. बाप स्वयं ही नॉलेजफुल है. बाबा तो कुठून शिकलेला नाहीये, तो स्वतःच ज्ञानाचा सागर है. इनको किसने पढ़ाया है क्या. मनुष्य सृष्टि का वह बीज रूप है और चैतन्य है, ज्ञान का सागर है. चैतन्य होने कारण मनुष्य सृष्टि रूपी झाड का आदि से अंत तक राज सुनाते. बाबा म्हणतात मी बीज आहे आणि चैतन्य आहे आणि म्हणून मी सगळं रहस्य तुम्हाला सांगू शकतो. आणि तो वेगळा आहे या सृष्टी नाटकाचा, त्यामुळे त्याला माहिती आहे सगळं. अंत में आकर आदि का ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं हे बच्चों, जिस तन में मैं विराजमान हूं इन द्वारा मैं आदि से लेकर इस समय तक सब कुछ सुनाता हूं. अंत के लिए तो पीछे समझाएंगे, तुम आगे चलकर समझ जाएंगे कि अब अंत है, क्योंकि उस समय तुम कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाएंगे और आसार भी देखेंगे कि इस पुरानी चीची दुनिया का विनाश तो होना ही है. यह कोई नई बात नहीं है. बाबा म्हणता है कि ये जो मैं तुम्हें आदि से अंत तक ये सारी बातें सुनाता हूं, फिर पीछे तुम सब कुछ समझ जाएंगे कि अभी विनाश होने वाला है. ज्यावेळेला बाबांनी ही मुरली चालवली असेल 1960-65च्या दरम्यान, त्यावेळेला तितके विनाशाचे नजारे नव्हते की आता ही दुनिया संपून जाईल, दुनियाच राहणार नाही. कारण वातावरण चांगलं होतं, जमीन चांगली होती, पाणी चांगलं होतं, हवा चांगली होती. मनुष्य पण एवढे खराब नव्हते. 2-5% नासके असतील, खराब असतील, पण बाकी सगळी मनुष्य सृष्टी चांगली होती, बऱ्यापैकी होती, सगळं व्यवस्थित होतं. थोडेफार असायचे खराब, पण मग असं नव्हतं त्यावेळेला की आता बस ही दुनियाच राहणार नाही, ही दुनिया राहण्याच्या लायकच राहिली नाही. आजपासून 60 वर्षापूर्वीची परिस्थिती फक्त. आणि आज आपण तर आपल्याला तर ज्ञानच आहे, पण दुनियावाले पण म्हणायला लागले की ही दुनिया आता नाही टिकू शकत. वैज्ञानिक म्हणायला लागलेले की ही दुनिया नहीं टिकू शकत आता. तो बाबा ने यही समझाया था उस समय कि आगे चल के समझ में आ जाएगा कि सामने विनाश है. तो यह कोई नई बात नहीं है, अनेक बार देखा है और देखते ही रहेंगे. बाबा म्हणतात तुमच्यासाठी नवीन गोष्ट नाहीये आणि म्हणून विनाशासाठी जी काही प्रक्रिया होईल त्याचा लोड घ्यायचा नाहीये.
त्याच्यामुळे परेशान व्हायचं नाहीये की ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है. बाबा म्हणते ये तुमने कई बार देखा है, हर कल्प में देखा है, हर कल्प में तुमने विनाश का सामना किया और विनाश में मजबूत होकर विजयी होकर उभरे हो दुनिया के सामने. तुम्हें ही विजयी होना है, तुम ही विजयी होने वाले हो. दुनिया की हालत बिगड़ने वाली है, खराब होने वाली है, लेकिन तुम शक्तिशाली बनते जा रहे हो, हिम्मत वाले बनते जा रहे हो. तो बाबा म्हणते तुम्हारे लिए नया भी नहीं है और तुम्हारे लिए बहुत छोटी बात है और तुम्हारी प्रैक्टिस है विनाश को देखने की. तो तुम्हें इस बात का लोड नहीं लेना. अनेक बार देखा है और देखते ही रहेंगे, अगले कल्प में भी देखेंगे. उसके लिए संगम युग में फिर से तैयार हो जाएंगे. कल्प पहले राज्य लिया था, फिर गंवाया, अब फिर ले रहे हैं. बाबा हमको पढ़ाते हैं. तुम समझते हो हम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लिए, फिर बाबा विश्व का मालिक बनाने के लिए वही ज्ञान दे रहे हैं. विनाश भी हमने देखा है और 84 जन्म भी हमने लिए हैं और बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए फिर से वही ज्ञान दे रहे जो 5000 साल पहिले लिया था. हे आठवलं पाहिजे आपल्याला की मीच तो आहे, 5000 वर्षापूर्वीचा मीच तो आहे ज्याने हे सगळं बघितलेलं आहे. सगळं जे बाबा जे सांगतोय ते माझ्याविषयी सांगतोय. मी सगळं बघितलेलं आहे आणि सगळ्यामधून मी पार करून विजयी होऊन निघालेलो आहे बाहेर. तुम अंदर में समझते हो बाबा टीचर भी है. अच्छा, अगर बाप याद नहीं पड़ता तो टीचर को याद करो. बाबा म्हणता मी तुमचा शिक्षक पण आहे, मग तुम्हाला मी बाबा म्हणून नाही आठवत, पिता म्हणून नाही आठवत, तर शिक्षक म्हणून माझी आठवण करा की मी बाबाचा शिक्षक आहे, परमशिक्षक आहे परमात्मा आणि मी त्याचा विद्यार्थी आहे आणि बाबांनी मला आज असं शिकवलं मुरलीमध्ये. इस तरीके से याद करो, किसी भी तरीके से, लेकिन बाबा की याद रहनी चाहिए. ज्या पद्धतीने ज्या वेळेला ज्या नात्याने आठवण करायची त्या नात्याने आपण आठवण करू शकतो. तो टीचर कभी भूलेगा क्या? टीचर से तो पढ़ते रहते हो. जसं बाबा म्हणताय विद्यार्थी आहे शाळेमध्ये, त्याला त्याचं शिक्षक विसरतच नाही, ते राहतं त्याच्या बुद्धीमध्ये. सरांनी हे सांगितलं, सरांनी हे शिकवलं, आज हे बघितलं शाळेमध्ये. तो बाबा म्हणताय अगर तुम ये समझो कि मेरा विद्यार्थी जीवन है तो तुम मुझे भूलोगे नहीं और मेरी बातें मैंने जो सिखाया है वो याद आता रहेगा. हाँ, माया गफलत कराती है, वह तुमको पता नहीं पडता. बाबा म्हणतात हे काय होतं प्रॉब्लेम, विसरायला तर नाही पाहिजे. शिक्षक म्हणून, एक तर पिता म्हणून नाही आठवत, तर शिक्षक म्हणून माझी आठवण करा. पण काय होतं, माया गफलत कराती है. विकार काही ना काही अंश येऊन जातं, काही ना काही येऊन जातं दिवसभरामध्ये आणि त्यामुळे मग आपण विसरून जातो. तर तसं नाही व्हायला पाहिजे. माया आंखों में एकदम धूल डाल देती है. जो हमको भगवान पढ़ाते हैं यह एकदम भूल जाते हैं. जसं धूळ जर डोळ्यामध्ये गेली तर काही दिसत नाही, तर तसं बाबा म्हणताय कि जब माया की धूल जाती है या जब कोई विकारों का आ जाता है, कुछ विचार संकल्प वैसे आ जाते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि हमको भगवान पढ़ाता है, हम भगवान के विद्यार्थी हैं और भगवान ने क्या समझाया है, मेरे कल्याण के लिए क्या समझाया है, ये भूल जाते हैं. बाप हर बात की समझानी देते हैं. यह है बेहद की समझानी, वह है हद की. यह बेहद की नॉलेज बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को देते हैं. अच्छा, जास्ती पढ़ नहीं सकते हो तो भला बाबा के रूप से याद करो. बाबा म्हणता है कि ज्यादा पहले काय म्हटले, बाबा के रूप में नहीं याद कर सकते तो शिक्षक के रूप में मुझे याद करो. मग काय म्हणताय, जर लोड होतोय अभ्यासाचा तर मला पित्याच्या रूपामध्ये आठवण करा. अभ्यास लोड होतोय तर मला पित्याच्या रूपामध्ये आठवण करा. तो भला बाबा के रूप से याद करो. उनका तो कोई बाप है नहीं, वह सबका बाप है. वो हमारा ऐसा बाप है जिसका कोई बाप नहीं, वही सबका बाप है, उसका कोई बाप नहीं है. परंतु वो सबका बाप है, परंतु उनके बच्चे सब हैं. कोई बता सकेगा कि शिव बाबा किसका बच्चा है? जर आपण भक्ती मार्गामध्ये विचार केला आणि ते जे त्यांनी जे चित्रित केलेले ते जरी बघितलं, रामानी शिवाची पूजा केली, कृष्णानी शिवाची पूजा केली आणि बाकीचे सगळे त्यांच्या खालचे दाखवलेले तसं त्या पद्धतीने, तर मग आपण असं म्हणू शकतो का की राम शिवाचा बाप आहे, श्रीकृष्ण शिवाचा बाप आहे? म्हणू शकत नाही आपण. ते त्यांनी जे चित्रित केलेले त्या आधाराने पण म्हणू शकत नाही. तो शिव को तो सबसे बड़ा दिखाया है, ज्योति है वो,
सभी धर्म वालों ने भी उसको माना है, ज्योति स्वरूप में उसको स्वीकारा है, तो उसका बाप तो कोई कह नहीं सकते, हम ऐसे भी नहीं कह सकते। लेकिन बाबा ने संगम युग में हमें चांस दिया है, संगम युग में चांस दिया है कि बाबा ने सांगितलेले तुम मुझे अपना बच्चा बना लो, तुम मुझे अपना बच्चा बना लो। भक्ति मार्ग वालों जो कुछ है देवी देवता वो तो उसके बाप है ही नहीं, लेकिन बाबा हमको चांस देता है मुझे अपना बच्चा बना लो, तो हम शिव बाबा के बाप हो गए। संगम युग में ये चांस भी बाबा हमें देता है, जो संबंध हम उसके साथ जोड़ना चाहते हैं वो हम जोड़ सकते हैं। बहुत सुंदर। आणि बाबा स्वतः परमिशन देतो है, मुझे अपना बच्चा बना लो, मुझे अपना वारिस बना लो, मुझे अपना सब कुछ दे दो, उसके बदले में मैं मेरा जो कुछ है तो वो तुम्हें दे दूंगा। तो वैसे तो दुनिया में तो कोई नहीं है शिव बाबा का बाप, लेकिन हम उसके बाप बन सकते हैं, वो हमारा बच्चा बन सकता है। बच्चे समझते हैं हम बेहद के बाप के बने हैं, यह हमारी पढ़ाई भी वंडरफुल है और हम ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। तरी आश्चर्यकारक पढ़ाई हे जे काही बाबा आपल्याला सांगतो दुनियावाल्यांच्या डोक्यातच बसणार नाही या गोष्टी। कैसे बाबा हमारा बाप है, वो हमारा बच्चा भी बनता है, वेगवेगळ्या ज्या गोष्टी आहे या सगळ्या आश्चर्यकारक गोष्टी आहे, या सगळ्या नव्या गोष्टी आहे आणि या ज्या कॅपॅसिटीच्या आत्म्यामध्ये तेच समजू शकता या गोष्टीला। दुनिया वाले इन बातों को नहीं समझ सकते, ये हम ब्राह्मणों के लिए भगवान की स्पेशल पढ़ाई है। तो ये पढ़ाई वंडरफुल है और हम ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। देवता व क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। बाबा म्हणते ये पढ़ाई आज दुनिया में कोई भी नहीं पढ़ सकता है, आज भी नहीं पढ़ सकता है। फिर जब वैश्य लेवल थी द्वापर युग में, द्वापर युग वाली आत्मा भी नहीं पढ़ सकती है। फिर जो क्षत्रिय है त्रेता युग वाले वो भी नहीं पढ़ सकते। राम सीता की राजधानी पूरी वो भी नहीं पढ़ सकते हैं। फिर देवता रूप में लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी नारायण की पूरी राजधानी, 8 गद्दियां उनकी, 8 गद्दियों में उनकी 8 राजधानियां, वहां के कोई भी ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। या दुनियेमधले तर नाहीच, कलियुगामधले दुसरे मनुष्य तर नाहीच, जे ब्राह्मण बनणार नाही ते तर नाहीच करू शकत, जे क्षुद्र लेवलला आहे वो ये पढ़ाई पढ़ ही नहीं सकते। लेकिन लक्ष्मी नारायण सहित कोई भी इस दुनिया में ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकता है। बाद में संगम युग में आकर ही बाबा सबको पढ़ाने के लिए आता है, और जो जिनका भाग्य है, जिन्होंने कल्प पहले ये पढ़ाई की है, जो राजयोगी आत्माएं हैं, जो बाबा के स्पेशल बच्चे हैं, चुने हुए बच्चे हैं, वही ये पढ़ाई पढ़ सकते हैं। बाकी किसी को भी संपूर्ण कल्प में 5000 साल में ये ट्रेनिंग लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम बहुत भाग्यशाली बच्चे, बहुत महान बच्चे। इतक्या सगळ्या 800 कोटी जनता आहे आज दुनियेमध्ये, आणि 800 कोटी पैकी रेग्युलर मुरली ऐकणारे 10 लाख आत्मे फक्त। 800 कोटी मध्ये 10 लाख आत्मे, आणि ते भाग्य आपल्याला प्राप्त झालेले आहे। त्या 10 लाखामध्ये आपला नंबर लागलेला आहे। बाप की यह नॉलेज ही बिल्कुल न्यारी है, तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। ये नॉलेज बिल्कुल न्यारी है। बाबा म्हणतात तुम्हारे सिवाय कोई भी समझ नहीं सकता इन बातों को। म्हणजे सूचनेच्या हिशोबाने घेतील पण बुद्धीत जाणारच नाही। हे कोणी ऐकलं तर त्याला सूचना तर मिळून जाईल, इथं असं सांगतात, तिथं असं सांगतात, असं सांगितलेलं सूचना मिळून जाईल, पण त्याचे गैराईमध्ये जाणार नाही आणि ते प्रॅक्टिकल मध्ये येणार नाही, धारणेमध्ये येणार नाही, समजणारच नाही याचा अर्थ। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। अब ऊंच पद पाने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं स्वर्ग में तो सब जाएंगे, अगर ज्ञान और योग की धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। बाबा म्हणता मी कोणावरतीही अशी विशेष मेहरबानी करणार नाही, स्पष्टपणे बाबा सांगतोय। बाबा म्हणताय अगर ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में तो चले जाएंगे, ड्रामा में जो होगा वो होगा, हमारा जो पार्ट होगा वो होगा। बाबा म्हणताय ज्ञान और योग की धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। ये भगवान के महावाक्य है। किसी पर भी स्पेशली मेहरबान नहीं है भगवान। और भगवान ने जिस तन का आधार लिया, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया, ब्रह्मा बाबा का बेटा एक को संकल्प आया ज्ञान छोड़कर जाने का, उसको बाबा ने छुट्टी दे दी, तुरंत छुट्टी दे दी। अगर मेहरबानी करनी होती तो उसको पकड़ कर रखता बाबा, लेकिन उसको मुक्त कर दिया, जे करायचे ते करा। नंतर त्यांना पश्चाताप झाला वगैरे वगैरे, त्या सगळ्या गोष्टी वेगळ्या। पर बाबा किसी पर भी स्पेशल मेहरबान नहीं, ब्रह्मा पर भी मेहरबान नहीं है।
ब्रह्मा बाबा को भी अपना हिसाब किताब खुद ही चुकतू करना पड़ा अंत तक। तो इसलिए बाबा कहता है कि जो धारणा करेगा, जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। यह बाबा की नॉलेज सबसे न्यारी है और बड़ी सहज भी है, परंतु है सब गुप्त। तो ये न्यारी भी है, सहज भी है, लेकिन है गुप्त, क्योंकि बाबा गुप्त है। और वो समझना जो होता है बुद्धि में, वो कोई ऐसे प्रॅक्टिकल दुसरी बातों के जैसा नाही आहे। हे आतल्यात जेव्हा आपण विचार करतो, त्याच्यावरती मंथन करतो, ते समजून घेतो, त्यावेळेला तो अभ्यास बुद्धीमध्ये बसतो। म्हणून बाबा म्हणतात पढ़ाई भी गुप्त है। तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके कि यह क्या पढ़ते हैं। वंडरफुल पढ़ाई है। बाप कहते हैं कभी अपसेंट नहीं होना, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। बाबा के पास सबका रजिस्टर आता है, उनसे ही बाबा समझ जाता है। यह 10 मास अपसेंट रहा, यह 6 मास रहा। तो बाबा म्हणते ये वंडरफुल पढ़ाई है, कभी भी अपसेंट नहीं होना है, पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है। बाबा के पास सबका रजिस्टर आता है, गुप्त रजिस्टर बाबाकडे नोंद होती बरोबर कि कौन आया, किसने मुरली सुनी, किसने मुरली मिस की। बाबा के पास सारा हिसाब है, बाबा सबको देखता है, क्योंकि ये सारे क्लास बाबा के, चलाने वाला कोई नहीं, मनुष्य नहीं चला सकता ये क्लास। तो ये क्लासेस जो पाठशाला है, जो सेंटर है जहां पर मुरली चलती है, या फिर कोई जिसको बहुत मजबूरी है मोबाइल में सुनता है एक आध दिन, तो ऐसा वो बाबा देख लेता है। तो वो बाबा के पास वो सारा हिसाब रहता है। बाबा म्हणता है कि ये जो वंडरफुल पढ़ाई है इसको कभी भी नहीं छोड़ना, कारण बाबा आपल्यासाठी शिकवतो। तो अभी यहां से 10 आत्माएं मधुबन जाने वाले, बाकी जो रहेंगे वो भी अपसेंट नहीं रहेंगे बाद में। यहाँ पर परसोड़ा में जो रहेंगे उनकी मुरली चालू ही रहेगी, अपसेंट नहीं होना है। तो कोई तो चलते चलते पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह बहुत वंडरफुल चीज है, ऐसी वंडरफुल चीज और कोई होती ही नहीं। कल्प कल्प तुम बच्चों को ऐसा बाप आकर मिलता है। बाबा म्हणता है मैं कल्प में एक बार आकर मिलता हूं, तुम्हारा बाप हूं, और ये जो पढ़ाई है ये तुम्हें कभी भी छोड़नी नहीं है। वंडरफुल चीज है। दुनियेमध्ये दाखवतात 7 आश्चर्य, त्या 7 आश्चर्यापेक्षा ही खूप मोठं आश्चर्य है कि भगवान आकर पढ़ा रहा है और बहुत गुप्त रीति से पढ़ाता है, गुप्त रीति से ट्रेनिंग देकर आत्माओं को तैयार कर लेता है। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य, पढ़ाई भी आश्चर्य की है और बाबा भी आश्चर्यकारक है और बहुत वंडरफुल है, सुंदर है। बाबा समझाते हैं एक तो यह दुनिया दोजक है। मग ही दुनिया कशी आहे, नरकासारखी, नरक झालेली आहे। जसं बाबांनी शब्द वापरला त्या दिवशी, हा दोजक शब्द उर्दू आहे जो कुराणामध्ये आलेला आहे, मुस्लिम धर्मवाले वापरतात। ते त्यांचं असं म्हणणं आहे की अजून दोजक यायचं आहे। दोजक में अल्लाह आएगा, हिसाब करेगा कयामत के समय में, और फिर जिन्होंने गलत किया होगा उनको दोजक में भेज देगा, और जिन्होंने अच्छा किया होगा उनको जन्नत में भेज देगा। ते त्यांच्या त्या कल्पना आहे, पुनर्जन्माला ते मानत नाही। तर ते त्यांच्यामध्ये ती गडबड आलेली। ते एक बाबांनी सांगितलं त्या दिवशी की ये क्षत्रिय धर्म से ही निकला है ये धर्म। तो वो सिर्फ अल्लाह को एक को मानने लगे, लेकिन बाकी बातों में सब गड़बड़ कर दी उन्होंने। तो बाबा म्हणतात ये जो दुनिया है ये दुनिया दोजक है। बाबांनी त्या दिवशी शब्द वापरला त्यासाठी, या दुनियेसाठी जीता जागता नरक है। ये दुनिया जीता जागता नरक है, दुसरीकडे कुठेही नरक नाही, हेच नरक आहे आता सध्या आपण जे बघतोय। आणि मग या नरकामध्ये बाबा म्हणतात या नरकामध्ये, और इसमें भी खास यह बायोस्कोप यानी सिनेमा दोजक है। वहां जाने से वृत्तियां बहुत खराब हो जाती है। अखबार में भी कोई अच्छे अच्छे चित्र देखते हैं तो उसमें भी बुद्धि जाती है, यह खूबसूरत है, इनको प्राइज मिलनी चाहिए, ख्यालात चलती है। ऐसा देखे ही क्यों, बुद्धि से समझते ये सारी दुनिया ही खत्म हो जाने वाली है, तुम सिर्फ मुझे ही याद करो। तो बाबा म्हणता है ये दुनिया नरक झालेली, आणि या नरकामध्ये जे पिक्चर मध्ये दाखवलं जातं आज, आणि ते पिक्चर आता मोबाईल मध्ये पण आलेले, टॉकीज मध्ये जायची गरज नाहीये, मोबाइल मध्ये पण आलेले। तो बाबा म्हणता है वो देखने से वृत्तियां खराब हो जाती। अखबार में भी खराब खराब चित्र डालते हैं, खूबसूरत कोई चित्र होते हैं, बाबा म्हणता है उसको देख के भी बुद्धि जाती है। तो ऐसा नहीं देखना है, आंखें अपनी उस आत्मिक रूप में देखना है, किसी को भी देखना है तो।
आणि कोणाचं सुंदर शरीर जरी असेल तर फक्त असा विचार करायचा याच्यावरची फक्त वरची त्वचा काढून टाकायची, मध्ये सगळं मग गडबड आहे, सगळी छी आहे. तो बाबा म्हणता कि ये ऐसा नहीं देखना है, अभी इन बातों में नहीं जाना है, क्योंकि वो उससे वृत्तियां खराब हो जाती, विचार गलत चलने लगते हैं, वाइब्रेशन गलत जाने लगते हैं. तो बुद्धि से समझते सारी दुनिया ही खत्म हो जाने वाली, तुम सिर्फ मुझे ही याद करो, ऐसी ऐसी चीजें न देखो न ख्याल करो. यह तो पुरानी दुनिया के छी यानी गंदे शरीर है, इनके तरफ क्या देखना है, एक बाप को ही देखना है. तर बाबा देहभानापासून मुक्त करण्यासाठी या गोष्टी आपल्याला सांगत असतो की मुझे देखो, आत्मा समझो खुद को, दूसरों को भी आत्मा रूप में देखो, और देखना है तो मुझे देखो, मैं वंडरफुल हूँ, सुंदर हूँ, बाबा सदा सुंदर है, सत्यम शिवम और सुंदरम है. देखना अगर दुनिया में कोई सबसे सुंदर चीज है तो वो बाबा है. बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है, माया कोई कम नहीं है, माया का देखो कितना भपका है, उस तरफ है साइंस और यहाँ है तुम्हारी साइलेंस. वो लोग चाहते हैं मुक्ति को पाए, यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति को पाने की. जीवन मुक्ति पाने का कोई रास्ता बता न सके, सन्यासी आदि कोई भी यह नॉलेज दे न सके, वो किसको समझा नहीं सकते कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है. तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनने के लिए बाबा ही हमें सिखा सकता है, बाबा ही ताकत देता है. लेकिन सन्यासियों में ये ताकत ही नाही की वो त्यांच्याकडे कोणी जाणारच नाही. मग त्यांनी जर हे सांगायला सुरुवात केली, घरात राहून पवित्र राहा, ब्रह्मचर्य व्रताचं पालन करा, त्यांच्याकडे कोणीच जाणार नाही. तो वो बाबा म्हणते उनके पास ये ताकत नहीं है, लेकिन भगवान ने आते ही ये बात कहना शुरू कर दिया था. यह एक ही बात समझाते, भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट ही होता आया है, कितनी भूलें होती है, भूल करते करते भोले ही बन गए हैं. तो भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट होता आया है. अभी जो जी सुरुवातीची भक्ती सोडली तर बाबा म्हणताय नंतरचं तर मग वेस्ट ऑफ टाइम आहे सगळं, और 100% भूलों का ही है. बाबा म्हणताय की जो भूले ही करते आए हैं और भूले करते करते फिर भोले बन गए, म्हणजे काहीच कळत नाहीये. मग आता अशी स्थिती झालेली, काय करतोय आणि कशासाठी करतोय काही कळत नाही, अशी परिस्थिती आलेली भक्तीमध्ये. अब बाबा तुमको समझाते तब तुम समझते हो, अभी तुम सब समझ गए हो तो औरों को भी समझाते हो, खुशी का पारा भी तुम्हें चढ़ता है. वंडर है ना, इस बाप को कोई बाप नहीं, कोई शिक्षक नहीं, तब सीखा कहां से. मनुष्य वंडर खाएंगे, बहुत समझते इनका जरूर कोई गुरु होगा. अगर यह भी गुरु से सीखा हुआ हो फिर गुरु के और भी शिष्य होने चाहिए, सिर्फ यह एक शिष्य थोड़ी होगा. तर बाबा म्हणते हे जेव्हा ज्ञान द्यायला सुरुवात केली तर त्यावेळेला असं समजायचे की हा ब्रह्मा ज्ञान देतोय, जो ब्रह्मा बाबा समोर दिसायचा तो ज्ञान देतोय, आणि मग याचा कोणीतरी गुरु असेल, याच्या गुरुने याला ज्ञान दिलेलं आणि तो हे सांगतोय. ज्यांना कळालं नाही की शिव बाबा त्यांच्यामध्ये येतोय, त्यांच्या बुद्धीमध्ये हे असायचं. मग बाबा म्हणते अगर इसको ये ज्ञान है, इसको किसी गुरु ने ज्ञान दिया तो गुरु का एक शिष्य थोड़ी होता है, फिर दूसरे का आ गए, दूसरे किसी ने क्यों नहीं समझाया ऐसा. त्यांच्यासाठी ज्यांना कळत नाही की बाबांचं अवतरण होतं त्यांच्यामध्ये, त्यावेळची गोष्ट बाबा सांगताय. तो भगवान आता है उस ब्रह्मातन में और ये सारा ज्ञान, सृष्टि के रहस्य का ज्ञान सबके सामने प्रस्तुत करता है, जो दुनिया में कोई भी नहीं जानता था. ब्रह्मा के 12 गुरु थे, लेकिन उनमें से एक को भी ये सारी बातें पता नहीं थी, किसी से भी कुछ भी नहीं सीख पाए थे ब्रह्मा. जब तक शिव बाबा का प्रवेश नहीं हुआ उनके अंदर, तब तक वो पूरी तरीके से भक्ति मार्ग में डूबे हुए थे. त्यांच्या एकाही गुरुनी त्यांना भक्ति मार्गापासून बाहेर नहीं काढलं. लेकिन जब सदगुरु शिव बाबा का प्रवेश उनके अंदर हुआ तब उन्हें सारा सत्य समझ में आने लगा और उनकी भक्ति छूट गई. अब बाप समझाते हैं, वह जिस्मानी गुरु तो तुम्हें सदगति देते नहीं. मनुष्य तो सिर्फ भगवान भगवान ही कहते रहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि वह बाप है, टीचर भी है. बैठे कितना साधारण है, बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं. मददगार बच्चों के बिगर हम स्थापना कैसे कर सकते हैं. जो जास्ती मदद करते उनको जरूर बाबा लव करेंगे. तो बाबा म्हणते वो सिर्फ भगवान भगवान कहते रहते, ते संन्यासांना पण भगवान म्हणतात, भगवंत म्हणतात, आचार्य भगवंत म्हणतात, काय काय म्हणतात, भगवान कहते रहते. उनको पता ही नहीं है भगवान कौन है. भगवान हमारा पिता है, जन्म जन्म का पिता है, शिक्षक है और सतगुरु है. और वो लेकिन बैठे कितना साधारण है, वो हमारा
पिता भी आहे, शिक्षक भी आहे, सद्गुरू भी आहे, लेकिन किती साधारण त्यांचं ते राहणीमान होतं, ज्यांच्यामध्ये शिवबाबा प्रवेश करायचा. ब्रह्मा जो सुटाबुटामध्ये राहणारा, करोडोमध्ये खेळणारा ब्रह्मा बाबा त्यावेळेच्या, बिलकुल साधारण जीवन त्यांनी स्वीकारलं. कारण शिवबाबांचा रथ, तो बिलकुल शिवबाबांना आपला रथ साधारण पाहिजे होता. आणि ते साधारण शरीर, साधारण रथ, कपडे पण साधारण. असं कोणत्याही प्रकारचं हायफाय नाही की काहीतरी त्यांनी वेगळंच काहीतरी नवीन शोधून काढलं, मग नवीन काहीतरी वस्त्र, मखमली वस्त्र वगैरे वगैरे वगैरे, त्या नाही. फक्त धोती आणि मलमलचा कुर्ता, नॉर्मल. तर त्याच स्थितीमध्ये ते राहिले. आणि मग बसायला पण असं काही सिंहासन नव्हतं. आता तरी एक मान देण्यासाठी दादींना वगैरे जर कुठे नेलं तर त्यांच्यासाठी एक थोडं सिंहासन टाईप थोडंसं बनवतात कधी कधी, थोडंसं त्यांना एक मान सन्मान देण्यासाठी. लेकिन शिव बाबा जो ब्रह्मा के शरीर में आते थे, बिल्कुल साधारण संदली पर बैठते थे. फक्त बाबा म्हणता है कि बैठा साधारण हूं, सिर्फ बच्चों को देखना होता है, इसलिए थोड़ा सा ऊंचा आसन है, जैसे खुर्चीची आपली हाईट आहे तेवढं आसन फक्त. आज आपण मोठे मोठे जे दुनियावाल्यांच्या हिशोबाने जे भक्तीमध्ये मोठे मोठे, त्यांना असं मोठं सिंहासन करतात, स्टेज मोठा, त्याच्यावरती खूप मोठं सिंहासन, आणि त्याच्यावरती सगळ्यात वरची लेवलवरती त्यांना बसवतात. लेकिन बाबा कह रहे मैं कितना साधारण रूप में बैठा हूं, तुम्हारा बाप शिक्षक सद्गुरु हूं. सिर्फ ऊंचा क्यों बैठना होता है, तसं तर खाली बसून शिकवू शकतो, पण बाबा म्हणते बच्चों का मुखडा देखना होता है, काय परिणाम होतोय सांगण्याचं ते बघायचं असतं मला, म्हणून थोडंसं वरती घेतलेलं. नाही तर बाबा म्हणताय मैं तो तुम्हारी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता. इतका निरंकारी है, इतका निरंकारी है कि मैं तुम्हारी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता हूं. सारी दुनिया को हिलाने की ताकत है एक सेकंड में. लेकिन वो कहता है बच्चे मददगार बच्चे हैं मेरे, उनके बिना मैं स्थापना नहीं करता हूं. इतना निरहंकारी है. तो हमें तो किस बात का अहंकार होना चाहिए फिर? भगवान को इतना सा भी अहंकार नहीं है. कल्प कल्प में आता हूं और बच्चों को देख बहुत खुश होता हूं. जानता हूं कल्प कल्प यह हमारे मददगार बनते हैं. बच्चों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूं. बुद्धि में आता है मेरे कि ये मेरे मददगार बच्चे हैं, ये स्वर्ग बनाने वाले बच्चे, साधारण बच्चे नहीं, इसलिए बच्चों को देखकर मैं खुश होता हूं. यह बाबा का प्यार कल्प कल्प का बन जाता है. बाबा म्हणते हा रिपीटेड. मग तुम्ही रिपीट होता, तुम्ही तुमची स्थिती रिपीट होते, तुम्ही माझे रिपीटेड पुन्हा बच्चे बनता, तर माझं प्रेम पण रिपीट होत राहतं दर कल्पामध्ये. कहां भी बैठे हो बुद्धि में यह सोचो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, स्वयं ही सब कुछ है. तब तो सब उनको ही याद करते. सतयुग में कोई याद नहीं करेंगे क्योंकि 21 जन्मों के लिए बाप बेड़ा पार कर देते हैं. ऐसे ऐसे सिमरन कर बच्चों को हर्षित होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसे बाप की सेवा करें, ऐसे बाप की सेवा करें, सर्व्हिस करें. बाबांचे जे कार्य ते कार्य आपण करायचं. बाबा की सेवा मतलब जो सेवा बाबा की है वो सेवा हमारी. दुनिया को परिवर्तन करने के लिए आया है, हमें भी दुनिया को परिवर्तन करने के लिए बाबा को मदद करनी है. बाप का सबको परिचय दे. सेवा क्या करनी है? बाप का सबको परिचय देना है. यह बेहद का बाप है, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाप ही हम सबको साथ भी ले जाते हैं. ऐसी ऐसी समझानी से सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे. बाप ने कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती. वह सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम विजय पाएंगे. तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो. आत्माओं का बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तो ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सबको सुनानी चाहिए. अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, सुखदाता के हम बच्चे हैं, हमें सबको सुख देना है. मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है. पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही वंडरफुल है. ऐसी वंडरफुल पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है, अपसेंट नहीं होना है. वरदान है, सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव. बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की यह सौगात देते हैं कि बच्चे हर रोज स्व उत्साह में रहो और सर्व को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ.
बाबा म्हणताय मी तुम्हाला सप्रेम भेट देतोय, गिफ्ट देतोय, वरदान काय देतोय की बच्चे हर रोज स्व उत्साह में रहो, जसं बाबा मला वरदान देतोय. आपण पर्सनली स्वीकारायचं, वैयक्तिक. बाबा मला माझ्याकडे बघतोय आणि मला वरदान देतोय. सरसकट सगळ्यांसाठी 10 लाख आत्म्यांसाठी वरदान आहे, पण आपण सेपरेट घ्यायचंय आपल्यासाठी, कारण बाबा एकेकाला तर वेगवेगळं म्हणू नहीं शकत. तो हमें अपने लिए पर्सनली लेना है कि बाबा मुझे कह रहा है कि बच्चे हर रोज स्व उत्साह में रहो. मूड कधीच बिघडला नाही पाहिजे, कधीच खराब नहीं झाला पाहिजे आपला मूड, कोणत्याच कारणामुळे. काही उद्या दुनियेमध्ये हम तो भगवान के बच्चे हैं. भगवान हमें इतनी ऊंची नजरों से देखता है. हम भगवान के हम उसकी मदद चाहते थे भगवान की, कि भगवान आकर मुझे मदद करेगा, मुझे निकालेगा, मुझे दुख से छुड़ाएगा. मैं उसके चरणों की धूल हूं, बस वो मुझे एक सेकंड एक नजर से देख ले, ये चाहते थे हम. और भगवान क्या चाहता है, मेरे मददगार बच्चों के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये भगवान कह रहा है. तो ऐसे बाप के हम बच्चे हैं, ऐसे भगवान के हम बच्चे हैं, ऐसे शिक्षक के हम विद्यार्थी हैं, ऐसे सदगुरु के हम बने हैं. तो अगर हम उत्साह में नहीं रहेंगे, अगर हम खुश नहीं रहेंगे, हम उमंग में नहीं रहेंगे, तो दुनिया में कौन रह सकता है. कशाला दोष द्यायचा आपण दुनियावाल्यांना की ते असे परेशान झालेले, टेन्शन मध्ये राहतात, त्यांना काही कळत नाही, त्यांना ते स्ट्रेस मध्ये आलेले, मानसिक रोग वाढलेले, दुनियावाल्यांना कशाला नाव ठेवायचं. पण हम भगवान के बच्चे, इतना सुंदर ज्ञान हम ले रहे हैं, इतना सुंदर बाबा हमें मिला है, तो फिर भी अगर हम उत्साह में नहीं रह पा रहे हैं तो फिर हम क्या कहेंगे, अपने आप को क्या कहना चाहिए हमें. लेकिन बाबा वरदान दे रहे, बच्चे हर रोज स्व उत्साह में रहो और सर्व को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ. स्वतः उत्साहामध्ये राहा, स्वतःचा मूड फ्रेश ठेवा, चांगलं राहा एकदम, आणि दुसऱ्यांनाही उत्साह देत राहा. दुसऱ्यांनाही उमंग उत्साहामध्ये आणा, त्यांनाही आनंदामध्ये आणा, त्यांनाही आनंदामध्ये ठेवा. आनंदाचे, शांतीचे, शक्तीचे व्हायब्रेशन, सुखाचे व्हायब्रेशन तुमच्याद्वारे सगळ्यांना गेले पाहिजे. ही फार मोठी जबाबदारी है अपनी, क्योंकि दुनिया में उत्साह कम हो गया. बहुत कुछ करके देख रहे लोग, लेकिन परेशान है, किसी में भी आनंद नहीं है. लेकिन हम बाबा के बच्चे ज्ञान के आनंद में हैं, बाबा के साथ में हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि अभी हम फ्रेश रहे, खुश रहे, और सारी दुनिया वालों को भी फ्रेश रखना है. कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेकंड के लिए मेरा मूड खराब हो गया. मूड बिगड़ना ही नहीं चाहिए. एक रस अवस्था में रहना है, बाबा के साथ में रहना है, आनंद का उत्सव मनाना है, और दुनिया वालों को भी ये उत्सव मनाने के लिए सिखाना है हमें. इससे संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है वो छूट जाएगी. बाबा म्हणतात संस्कारांची जी टक्कर होते, एक दुसऱ्याचा स्वभाव वेगवेगळा पडतो आणि त्यामुळे गोंधळ होऊन जातो, त्यामुळे मतभेद होऊन जातात, त्यामुळे वादविवाद होऊन जातात, तर तो प्रॉब्लेमच येणार नाही. तुम उत्साह में रहो, बस हर एक का पार्ट साक्षी होकर देखना है, आनंद लेना है अपने जीवन का, बाबा के साथ का आनंद लेना है. तो बाबा म्हणता ये संस्कारों की टक्कर नहीं होगी. यह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी. सदा आनंद का उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है. तर बाबा म्हणताय समस्याच वाटणार नाही, समस्याच राहणार नाही तुमच्यासाठी. फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेगी. कारण प्रॉब्लेम होतो, वादविवाद होतात, तर काय होतं, मग वेळ वेस्ट जातो आणि शक्ती नष्ट होते. तर बाबा म्हणतात ते होणार नाही. तुम्ही फक्त उत्साहामध्ये राहणं सुरू करा, मूड फ्रेश ठेवा. आपला मूड बिघडला नाही पाहिजे याचा टेन्शन ठेवा फक्त. खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे. हमें खुशी में नाचने और उड़ने वाला फरिश्ता बन जाना है. सदा खुशी में नाचते रहना है, सदा फरिश्ता स्थिति में रहना है. कभी भी डाउन स्थिति नहीं होनी चाहिए हमारी किसी भी कारण से. स्लोगन है, ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं. तो हमें बेफिक्र बादशाह बनना है. कोई दुनिया में कोई बादशाह किसी को बना दिया, कोणाला तरी देऊन टाकलं की आता तू राजा बन किंवा आता तू पंतप्रधान बन, त्याला देऊन टाकलं समजा, पण त्याला माहितीच नाही राज्य कसं चालवायचं, काय सिस्टीम असते, त्याच्यामध्ये ती कॅपॅसिटीच नाहीये, तर त्याला चिंताच लागलेली राहील. भले राजा बनलेला आहे पण चिंताच राहील. तर ऐसा राजा ने, बाबा हमें ऐसे राजा बनाता है कि किसी बात की चिंता नहीं, बेफिक्र बादशाह स्थिति. क्योंकि जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है, अभी संगम युग है, कल्याणकारी युग है, बाबा साथ में, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और हम बाबा के साथ में है तो जो होने वाला है वो भी अच्छा.
हमें ये पता है। इसलिए जो सामने सीन आती है उसमें अटकना नहीं, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों, वैसा क्यों हुआ, उसमें भी कल्याण समाया हुआ रहता है। हर एक सीन में कोई ना कोई कल्याण रहता है। तो बाबा म्हणता है बेफिक्र बादशाह तुम कब रहेंगे, तुम्हें कब चिंता नहीं होगी, कब टेंशन नहीं आएगा, जब तुम्हारा नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो जाएगा. नथिंग न्यूचा धडा पक्का करायचा आहे की हे यामध्ये नवं काहीच नाही, हे झालं ते झालं, 5000 वर्षापूर्वी झालं होतं, मी याच्यातून बाहेर पडलो होतो, मी स्वतःला सेफ करून घेतलं होतं, माझी स्थिती खूप चांगली ठेवली होती, मला पुन्हा ते रिपीट करायचंय. तो ये नथिंग न्यू का पाठ पक्का किया हमने कि हम बेफिक्र बादशाह बन गए. हम बाबा जानता है हम बहुत पात्र, बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं और इसलिए ये कहता है कि तुम करो, ये तुम इस स्थिति में रह सकते हो. अव्यक्त इशारे हैं. मन को कंट्रोल करने के लिए मन को अर्पण कर पूरा सरेंडर हो जाओ. मन को कंट्रोल करना है, मन वशमध्ये नाहीये, मन ताब्यात नाहीये असं म्हणतो आपण. तर बाबा म्हणताय जर मनाला कंट्रोलमध्ये ठेवायचं असेल तर मन को अर्पण कर पूरा सरेंडर हो जाओ. मुझे अर्पण कर दो मन, की मन भी बाबा का है. मग बाबा म्हणताय कंट्रोल ऑटोमॅटिक होऊन जाईल. कंट्रोल तुम्ही मन बाबाचं असं समजलं याचा अर्थ कंट्रोल बाबाकडे आला, मग बाबा बघून घेईल बरोबर. मन बाबा का है, मन को भी बाबा को अर्पण कर देना है. फिर मन में अपने अनुसार संकल्प उठा नहीं सकते. फिर हम कोई भी संकल्प आता है हम सोचेंगे बाबा का मन है, बाबा ऐसे थोड़ी सोचेगा. ऑटोमॅटिक संकल्प कट होतील आपले, जे चुकीचे संकल्प येत आहे. जिसने मन भी बाप को दे दिया वह सहज मनमना भव हो जाएंगे. तर मग त्याला मन बाबामध्ये लावण्याची सुद्धा बाबा म्हणतात तेवढी मग मेहनत नहीं घ्यावी लागणार. मन ही बाबा का है, तो मन बाबा में लगाने की मेहनत ही खत्म. मन बाबा का है, अर्पण. मनमना भव होने से सहज मोहजित बन जाएंगे. और जितना मनमना भव, मन बाबा का तो मनमना भव सहज, आणि मनमना भाव होने से त्याचा परिणाम काय, सहज मोहजित बन जाएंगे. मोह नहीं जाएगा फिर इधर उधर, अटकेंगे नहीं. मन को समर्पण करना अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना. तो मन को समर्पण कर दिया बाबा को, इसका मतलब ही यह है कि व्यर्थ संकल्प और विकारी संकल्प को भी समर्पण कर दिया. व्यर्थ हम सोच नहीं सकते और विकारी संकल्प हमारे मन में आ नहीं सकते. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा